नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है मनरेगा। देखा जाए तो मनरेगा जो है समाज को मिलने वाली सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, लेकिन आज मनरेगा जो है विवादों के घेरे में है। आज भारत में मनरेगा को हटाकर वीबीजी रामजी एक्ट लागू करने पर विवाद चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये नई योजना लागू करने से ग्रामीणों को मिलने वाला जो रोजगार का अधिकार है उसमें कमजोरी आएगी, जबकि केंद्र सरकार इसका बचाव कर रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम हमारे साथ कांग्रेस से श्याम वर्मा को जोड़ रहे हैं और बीजेपी से हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा जी। मैम सर, स्वागत है आप दोनों का चैनल में। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब संविधान हम सबको काम करने का अधिकार देता है तो नाम बदलने की जरूरत कहाँ है? काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, समय पे मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही, इंपॉर्टेंट ये है या नाम बदलना ज्यादा जरूरी था? देखिए सुमन जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना की जो मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी, आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है। जी, अभी ठीक है? थोड़ा आप लाउड करेंगे? ओके, तो जी, मे बी टेक्निकल इश्यूज हो, बट यही है। तो हमारा जो सपना है वो है जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको विकसित बनाना। तो इसके लिए ग्रामीणों को मजबूत बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए जो मनरेगा है उसको पारदर्शी बनाने के लिए जो विकसित राम जी का संशोधित जो कानून है वो लाया गया है। मनरेगा का जो भ्रष्टाचार है, जो इसकी खामियां थी, वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मनरेगा को सिर्फ और सिर्फ एक गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की एक योजना बना के रख दिया था। तो मैम, खामियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए था ना? नाम बदलना ज्यादा जरूरी था क्या? नाम बदलने का काम कांग्रेस सरकार करती है। पिछले जो ये योजना थी, ये रोजगार ग्रामीण योजना थी, उसके बाद में इसको कर दिया गया था जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद में यही योजना को बदलकर इन्होंने नरेगा रखा। 2009 के बाद में इन्होंने मनरेगा किया। तो नाम बदलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, कांग्रेस ने किया और उनका है। वो 600 से ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे जो कहते हैं कि ना, इसके अंदर उन्होंने अपने ही एक ही परिवार के नाम पर इन्होंने नाम रखे हुए हैं। यहाँ पे हम नाम बदलने का काम नहीं, यहाँ पे ये बन गया है कि ना, रोजगार जो गारंटी है, गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका जो योजना मिशन है, उसको लेकर ग्रामीणों के लिए जो ये है कि ऐसी योजना ये है। मनरेगा में जिस तरह से भ्रष्टाचार था उसको बदलने का काम कर रही है योजना। ग्रामीणों को सशक्त बनाने का ये काम कर रही है योजना। जिस तरह का भ्रष्टाचार था वो सभी को पता है, जिस तरह का फर्जीवाड़ा था वो सभी को पता है, और जो फर्जी लाभार्थी इस योजना के तहत जोड़े जाते थे उनमें बदलाव करने का काम किया है, पारदर्शी बनाने का काम किया। ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इस पूरी योजना की संरचनात्मक बदलाव, पारदर्शी और 2047 जो विकसित भारत बनाने के ऊपर ये कदम है। और इसमें देखिए, जिस तरह की पहले भुगतान में देरी होती थी, आपको पता है गारंटी में 100 दिन इन्होंने लिख रखे हैं, लेकिन कितना रोजगार मिल पाता था वो सभी को पता है, मतलब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी मैम, मैं रोकना चाहूंगी आपको। मेरा सवाल श्याम जी अब आपसे है कि जो 100 दिन का जो वादा था वो वादा जो है वो अधूरा रहा है, इस पे बहुत सी शिकायतें हैं। तो ये वादा पहले कांग्रेस सरकार ने किया, फिर ये अधूरा है, पारदर्शिता लाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है श्याम जी? पहले तो मैं मनीषा जी के सुंदर शब्दों पे, जो उन्होंने कहा कि 2047 के अंदर सुंदर भारत बने, तो उसके साथ आपकी भावनाओं के साथ मैं भी सहमत हूँ। पर आपके पास सिवाय शब्दों के क्रियान्वयन की जो गति है वो नहीं है। अब आपने कहा कि भ्रष्टाचार, तो देखिए, भ्रष्टाचार को आपने एक छोटी सी, जो एक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी में आपने भ्रष्टाचार को तलाश लिया, और जो 2014 से 2025 के बीच में 16.35 लाख करोड़ का एनपीए
बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैंक लोन के नाम पे माफ कर दिया गया, और मनरेगा तो बेचारी 66,000 करोड़ की एक योजना, उस योजना में भी इनको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, और 16.35 तो करोड़ आप की। क्या कहते हैं श्याम जी, ग्रामीण मनीषा जी, मैं आपको सुना, मनीषा जी, मारकर ये आप ये मनीषा जी मैंने सुना, मनीषा जी मैंने सुना, आप मुझे भी सुनो, आप मुझे भी सुनो। ये प्रॉब्लम है बीजेपी वालों की कि सारी दुनिया की सच्चाई आपके पास ही है। आप ये पहले देखिए कि आज इस योजना का देखिए, हमें जी श्री राम जी बन जाए या कोई और योजनाओं का नाम बन जाए, मजदूर को लाभ में। एक मिनट मनीषा जी, मैं आपने अपनी बात कही, मुझे मेरी बात कहने दो। एक बेहतर डिबेट तभी हो पाएगी जब आप मुझे सुने और मैं आपको सुनूं, और हम लोगों की बातें सुन करके अपना निर्णय लें। तो मैं कहना चाह रहा था, एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। जी राम जी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जी राम जी के जो आपने प्रयोजन किए हैं, आप ये देखिए कि ये पूरी योजना केंद्र सरकार की थी, इसका सारा पेमेंट केंद्र सरकार देती थी, और आज जो जी राम जी लेकर के आप आए हो, उसमें 60% केंद्र का और 40% राज्य का, राज्य पर भार डाल करके, और राज्य इसको करने वाला नहीं है। उसमें भी आपने क्या किया कि 60 दिन 100 दिन कांग्रेस सरकार जो दे रही थी, आपने उसके अंदर एक नया पेंट्रा जोड़ते हुए 40 दिन, जब किसान का सीजन होता है, रबी और खरीफ की फसल का जो सीजन होता है, वो 40 दिन उसमें लस के उसमें काम नहीं मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हो? आप गरीब के हक में खड़े हो या उद्योगपतियों के हक में खड़े हो? ये बात आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी वो गरीब के हक में नहीं, उद्योगपतियों के हक में खड़ी है। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मनरेगा जो है वो एक असफल योजना थी, तो सरकार हर साल इसका बजट बढ़ा क्यों रही थी? देखिए सुमन जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत समय पहले माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस की ये सबसे असफल योजना है, लेकिन इसको हम जारी रखेंगे, इसको हम बदलाव करके आगे बढ़ाएंगे। तो वाली चीज है कि ये, क्योंकि ये ग्रामीणों का हक है, ग्रामीणों को आगे बढ़ाने के लिए, और आपको पता है कि हमारे देश की आत्मा ग्रामीण गाँव में बसती है, तो ग्रामीणों का हक कभी भी खत्म नहीं किया जाना। इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको और ज्यादा आगे, इसको जिस तरह से अभी जो विकसित भारत जी राम जी की जो योजना भी आई है, तो वो भी हम इसको बेहतर की ओर ही लेके जा रहे हैं। मैम, बेहतर बनाने के लिए तो बेहतर बनाने के लिए इस योजना को बेहतर बनाने के लिए इसका नाम बदलने की या ढांचा बदलने की जरूरत कहाँ थी? देखिए, बिल्कुल ढांचा भी नहीं, नाम आप इसमें, नाम इस तरह का है कि ग्रामीणों के एक परिवार के नाम दिए हमेशा कांग्रेस ने। हमेशा कांग्रेस सरकार कोई ना कोई आते और अपने ही परिवार, एक ही परिवार की, कभी जवाहर योजना रखी, कभी मुद्रा योजना, यहाँ पे ये नाम बन के रहा है कि भाई रोजगार एवं आजीविका मिशन, वो एक है ग्रामीणों के लिए है, और गारंटी ये है, अधिनियम है, एक तरह से 2025 लागू हुआ है। उसके अंदर नियम जो संरचना है वो एक तरह से अच्छी कर दी गई। आपने कहा, श्याम जी ने कहा कि 60 दिन इन्हीं की सरकार के शरद पवार जी ने एक बार एक पत्र लिख के मांगा था कि भाई इस योजना के तहत इस समय जब कृषि का जो बुआई कटाई का मौसम होता है किसानों के लिए, तो उनकी लागत में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि मजदूर नहीं मिलते थे, क्योंकि मनरेगा में मजदूर काम किया करते थे, तो उनको उस मजदूर को करने के लिए यहाँ पे 125 दिन में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे वो 60 दिन सरकारों के हाथ में है कि अपने जलवायु के हिसाब से वो उस 60 दिन के अंदर काम बंद करवा के उन किसानों को, उन मजदूरों को कृषि या खेती के कामों में देने के लिए, वहां पे उनकी जो कृषि है उसकी लागत में बढ़ोतरी ना हो, उसके लिए वहां पे रिलीफ किया गया है, ना कि 125 दिन में कमी की गई है। तो यहाँ पे ये है। बाकी आपने कहा कि जो केंद्र सरकार है, श्याम जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार के पास था पूरा बजट, केंद्रीय बजट जो था, अभी यहाँ पे 60-40 का रेशियो इसलिए कर दिया गया है क्योंकि केंद्र से जो बजट आता था उसमें भ्रष्टाचार था, कोई निगरानी नहीं थी, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी इसकी। अगर सरकार अब अपना, राज्य सरकार अपना भी लगाएगी तो यहाँ पे वो अपनी उसकी निगरानी रखेगी। यहाँ पे देखिए, भ्रष्टाचार में जॉब कार्ड इतने फर्जी बने हुए थे, इतना फर्जीवाड़ा था उसके अंदर
यहाँ पे जॉब कार्ड को भी हर 3 साल में इसमें किया गया है कि यहाँ पे जो मान लीजिए कोई पलायन हो जाता है, कोई डेड होते हैं या कोई किसी भी, तो उसके नाम से ये जो योजना है वो उठाई ना जा सके। जो जो रियल है, जो काम कर रहे हैं मजदूर, जो गरीब है, जिनको रोजगार चाहिए, उनके पास ये योजना पहुंच पाए। इसलिए ये वाली जो इसमें कई संरचनाओं पर बदलाव किए गए हैं। और आप ये देखिए कि कांग्रेस का काम है बिल्कुल। मुझे लगता है आपकी बात, मुझे लगता है आपकी बात रिपीट हो रही है मनीषा जी। मनीषा जी झूठ फैलाने। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस इसको गरीबों के लिए घातक योजना बता रही है, तो ये गरीबों के लिए घातक कैसे है? क्योंकि जो माफी चाहूंगी, पारदर्शिता की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से तो सही है सर, क्योंकि जो 100 दिन का वादा है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो अब ये घातक कैसे हो रही है गरीबों के लिए? पहले तो मैं इस बात को क्लियर करूं कि आपने कहा कि बेहतर बनाने की दिशा में जीरा किया है मनरेगा के स्थान पे। अब बेहतर बनता कैसा है ये तो आप ही सुमन जी जानते हैं कि बजट जिसका ज्यादा होगा वो बेहतर होगा, या जिसका बजट कम होगा वो बेहतर होगा। मनरेगा जो थी उसके अंदर बजट का प्रोविजन और बिटवीन द प्रोविजन, ठीक है, आपका एक बजट तय किया गया और फिर एंड ऑफ द ईयर उस बजट को मांग और पूर्ति के आधार पर ये देखा जाता था। जैसे मैं 2020 की बात बताता हूं। तो सर देखा जाए तो आप भी इसी के लिए ही लड़ रहे हैं, मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है, तो सर आपको भी नाम बदलने से आपको भी क्या दिक्कत आ रही है? क्या सिर्फ कांग्रेस परिवार का ही नाम चलना चाहिए? नहीं, हमें नाम बदलने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत आ रही है कि मजदूर किसान के हकों पे जो कुठारा था भारतीय जनता पार्टी शब्दों के सुंदर जाल के पीछे खड़े होकर के। सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, कौन से हकों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है? वो कौन से हक हैं सर? हक के लिए हम खड़े हैं। कौन से हक सर? मैं आपसे हक जानना चाहूंगी, वो कौन से हक हैं? वो हक और अधिकार ये हैं 100 दिन की मजदूरी, और ये मजदूरी एक अधिनियम के तहत है, एक मौलिक अधिकारों के तहत कांग्रेस पार्टी ने 2005 में मनरेगा को ला करके दिया। और आपने इसके बजट को 60 और 40 के रेशो में डाल करके और 40% का भार जब राज्य सरकारों पे डाला, और राज्य सरकारें राज्य सरकारें ऑलरेडी जो पहले आपकी जीएसटी का भुगतान नहीं कर पाने से कमजोरी में चल रही है, वो इसको चलाने में कहां सक्षम होगी? 99 सुनिए और फिर आपकी केंद्र भाजपा शासित केंद्र सरकार, एक मिनट आप सुनिए, भाजपा की केंद्र शासित सरकार ने मैं आप पे भी आऊंगी। श्याम जी आप अपना समय लीजिए, मैं आप पे भी आऊंगी जी। श्याम जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप सुनिए, इस बात को समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो विद्रुपता है, जो इसके अंदर चालाकी है कि केंद्र के द्वारा इस बजट को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, कि इतना बजट ही मिलेगा, जबकि मनरेगा में ये फिक्स नहीं था, ये मांग और पूर्ति पे आधारित था। एक फिक्स होता था और उसके बाद अगर एंड ऑफ द ईयर इसकी मांग बढ़ गई तो बजट बढ़ाया जाता था। जैसे 2020 में 66,100 करोड़ का बजट था, और एंड ऑफ द ईयर जब इसकी मांग की कोरोना काल में इसकी जब मांग बढ़ी तो वो 1,11,000 करोड़ का ये इसका बजट बना। जी श्याम जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। मनीषा जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि कोरोना काल में मनरेगा ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया था, सरकार इसे स्वीकारती है या नहीं स्वीकारती? देखिए सुमन जी, भ्रष्टाचार आपको भी पता है कितना हुआ है, फर्जीवाड़ा। आप भ्रष्टाचार पे नहीं, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। श्याम जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी, आप ये बताइए कि मनरेगा में जितना भी काम हुआ, रोजगार दिए गए, उनकी अवसंरचनाएं कहाँ हैं? क्या आपने सॉलिड कच्ची सड़कें जो एक ही बारिश को झेल नहीं पाती थी, ऐसे सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खोदने और भरने का काम किया? वहां पे कोई भी योजनाबद्ध तरीके से कोई काम हुआ हो तो आप बताएं। आप ये देखिए, अगर मनरेगा अब यहाँ पे अगर संरचना को यहाँ पे देखिए, आप ये बताइए कोई भी अवसंरचनाएं अभी तक दिखा आपको? ढांचागत कभी दिखा?
कोई भी फ्रूटफुल मैम हम मनरेगा पे बात कर रहे हैं। मनीषा जी कृपया करके आप मनरेगा पे बात करें, हम मुद्दे से अलग नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जनता को जवाब मिले, हाँ बिल्कुल। जनता के प्रश्नों का जवाब चाहते हैं। जी राम जी के अंतर्गत 4 जो है उनको भी एक तरह से कहते हैं योजनाबद्ध तरीके से मांग आपूर्ति की बात हो रही थी, मैं उसी का ही जवाब दे रही हूँ कि यहाँ पे जल सुरक्षा से रिलेटेड काम होंगे ना, टंकी बन रही है कहीं पे या किस तरह का ढांचे है वो बनाने का काम हुआ है तो वो ग्रामीणों के ही काम आएगा। और एक तरह से ग्रामीण ढांचागत ऐसे बुनियादी ढांचे हैं वो तैयार किए जाएंगे जो कि आगे चलकर एक विकसित भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी करेगा। यहाँ पे देखिए कि ना ज्यादा से ज्यादा आजीविका जो अवसंरचनाएं हैं उनसे संबंधित अवसंरचनाएं हैं वो करवाई जाएगी। उन मजदूरों के से जो मनरेगा में जो है जो विकसित भारत जी राम जी के जो मजदूर होंगे उनको रोजगार देकर ये काम करवाए जाएंगे। जलवायु संबंधित जो आपदा जो के समय के जो कार्य होते थे वो भी उनसे करवाया जाएगा। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार मिल के और साथ साथ में जो कहते हैं अवसंरचनाएं हैं जो ढांचे हैं जो विकसित भारत के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तैयार होगा। आपके समय में कौन सी, आप ये बताइए कौन सी योजनाएं आप तैयार रखते थे, कौन से रोड मैप तैयार करते थे? आपके समय में आनंद फानंद अधिकारी बोलते थे वहां गड्ढा खोद दीजिए, वहां गड्ढा खोद दीजिए और वहां पे गड्ढे को भर दीजिए। कौन सी आप ये देखिए प्लानिंग से काम हुआ? ना प्लानिंग थी, ना वहाँ प्रोजेक्शन था, ना मॉनिटरिंग थी और साथ में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे था। तो अगर उसको करके बेहतरी की और अगर विकसित भारत की और हमारा अगर जब ये एक तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है तो आपको आपत्ति किस बात से? आप ये देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अपने नाम की तो रखी नहीं है। अब सुनो आपकी बात, मुझे लगता है आपका सवाल पूरा हो गया। ये जो विकसित, हाँ मैम अबे मेरे को बोलने दोगे? जी श्याम जी, आप श्याम जी आपकी बारी आएगी तब आपसे भी सवाल किया जाएगा। जी मैम बोलिए आप। और उसी में साथ साथ में यहाँ देखिए आप टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया विकसित भारत है। पुराने समय में तो आप नहीं रह सकते, समय बदलेगा। साथ साथ में यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन का है, जियो टैगिंग से उसको देखा जाएगा, इमेजिनरी ली जाएगी, पिक्चर्स के द्वारा देखा जाएगा कि काम क्या हो रहा है। पीएम जो इससे जोड़ा जाएगा, जो हमारा विकसित भारत का विजन है उससे जोड़ा जाएगा इस योजना को। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेहतरी की और ये योजना जा रही है। और आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, हम लोग गांव-गांव जाकर ढाणी जाकर इस योजना के बारे में जो इसकी जो आपने भ्रम फैलाए हैं उसको बताने के काम करना है हमें। क्योंकि आप लोग क्यों इस तरह की जो योजनाएं हैं वो अच्छी है जो ग्रामीणों के लिए, और आप इसमें झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। रोजगार कहीं कम नहीं होगा, रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। 100 से 125 दिन की बढ़ोतरी हुई है। 60 दिन भी वो करते हैं जिस समय किसानों को जरूरत है मजदूरों की। जी इनका श्याम जी सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों को रोजगार में बढ़ोतरी होगी, आपका क्या कहना है? पहले तो ये जितनी भी बातें इन्होंने कही वो हवाई बातें थी, ठीक है। अब मैं एक ठोस बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हवाई बातें श्याम जी, कांग्रेस। अरे मैडम मेरे को बोलने तो दो। अगर मैं आपकी बात के बीच में बोलने लग जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि आप बोल पाएंगे। और महिला का सम्मान करना भी मैं जानता हूँ। मैं अगर आपकी मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ तो मुझे भी सुनो आप, मुझे भी सुनिए कि वाली बातें कैसे हैं, कहाँ से भ्रष्टाचार उठा लाए, कहाँ से गड्ढा उठा लाए, कहीं से मॉनिटरिंग उठा लाए। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक ठोस बात, कि जब मनरेगा का बजट बड़ा है और एक गरीब के जेब में जब पैसा जाएगा और मुद्रा जब बाजार में आएगी और प्रत्येक मजदूर की जेब में जब पैसा जाएगा और उसकी क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तो गांव के जो छोटे दुकानदार हैं वो फलेंगे फूलेंगे, पैसा बाजार में आएगा, मुद्रा का विनिमय होगा, हमारी जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगी। इन चीजों पे इनका ध्यान नहीं है, पर गोल गोल बातें, सुंदर सुंदर बातें, विकसित भारत की बातें, मोदी जी का व्यापक दृष्टिकोण, ये कथाकार बातें कह करके इन्होंने विकसित राष्ट्र नहीं, विकसित राष्ट्र में इतने खड्डे खोद दिए हैं जिनको मुझे नहीं लगा कि आगे भरा जाएगा। हम कांग्रेस के क्या किया श्याम जी? हमने 70 सालों में आईआईटी बनाए, भाखड़ा बांध बनाए, डैम बांध बनाए, किसानों के हक और अधिकारों की बात बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे लेके आए,
हम अंतरिक्ष में भारत को, हम ब्रह्मांड में भारत को लेकर के गए, नासा के साथ कोलैबोरेशन किया, भाभा इंस्टीट्यूट बनाए। आप मोदी जी के कार्यकाल का एक तो काम बता दिए मुझे। आपके कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी, आपके कहाँ गए वो 2 करोड़ के योजनाएं? जी, मैं माफी चाहूंगी आप दोनों से, समय सीमा जो है समाप्त होने को है। आप दोनों ने हमें अपना समय दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्याम जी और मनीषा जी ने जो सवालों के जवाब दिए, मुझे लगता है काफी हद तक जनता को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये नई योजना और क्या है पुरानी योजना। देखा जाए तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि योजना का नाम क्या है, हमें मतलब इस चीज से है कि क्या हमारे ग्रामीण भारत में ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है, उनकी जो मजदूरी है उन वो समय पे मिल रही है, क्या ये जो बीच में एक दीवार बनी हुई है मान सम्मान की गरीबों की, क्या वो हट रही है। पारदर्शिता जो है वो हर योजना के अंदर जरूरी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।